अरे भाई देखो, ये काका को ठंड लगती ही क्यों नहीं। गांव के चौपाल पर 10 से 12 आदमी अलाव के पास बैठे थे। धीरे धीरे धुआं उठ रहा था। अरे ये रामू काका तो जादूगर हैं। रात में बिना रजाई सोते हैं। कहीं कोई तांत्रिक तो नहीं? इतने साल से ठंड नहीं लगी। सभी चौंकते, हंसते, चिढ़ाते, लेकिन किसी को असली बात पता नहीं थी। रामू काका बस मुस्कुराकर चुप रहते। काका के घर के पीछे एक छोटा सा मुर्गी खाना था, जिसमें सिर्फ देसी मुर्गियां रहती थीं। हर सुबह वो एक मुर्गी की देखभाल करते, दाना डालते, पानी बदलते और फिर घर के अंदर जाकर हांडी में देसी चिकन पकाते थे। उसी का गरम गाढ़ा शोरबा पीते थे। यही था उनका असली राज, देसी मुर्गी का चिकन। इसी वजह से ठंड पास भी नहीं फटकती थी, लेकिन गांव में किसी को यह बात पता नहीं थी। एक रात गांव में जबरदस्त तूफान आया। तेज बारिश, ओले और तेज हवा। कई लोग बीमार पड़े। खांसी, बुखार, कंपकंपी। गांव में दवाई भी नहीं थी। सुबह होते ही लोग हताश होकर आपस में बहस करने लगे। डॉक्टर बुलाओ, शहर बहुत दूर है, बच्चे कांप रहे हैं। तभी सबकी नजरें गईं बूढ़े काका पर, जो हमेशा की तरह ठंड में आराम से चलते हुए आ रहे थे। काका, हमारी मदद करो, सारे गांव वाले बीमार हैं। दवाई नहीं है तो घबराओ मत, इलाज है हमारे पास। गांव वाले चौंक गए। काका मुर्गी खाने की तरफ बढ़े। सारे गांव वाले रामू काका के पीछे पीछे चल पड़े। बोहरा का बेटा, जो रात भर कंपकपा रहा था, उसके पिता उसे गोद में उठाए हुए थे। चूल्हे का धुआं, मिट्टी की खुशबू और मुर्गियों की आवाज सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। 10-12 देसी मुर्गियां आराम से बैठी थी। काका ने एक मुर्गी को उठाया, उसके पंख सहलाए और बहुत प्यार से कहा, सुनो, आज तुम्हारी वजह से गांव वाले बचेंगे। गांव वाले हैरान थे। किसी ने पहली बार काका को इतना दुलार से बात करते सुना था। कुछ देर बाद काका ने देसी चिकन का गाढ़ा शोरबा बनाया। हांडी में उबलते शोरबे की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। गांव वाले जैसे जादू की तरह लाइन लगाकर खड़े हो गए। काका ने हर बीमार को एक कटोरा दिया और कहा, ये सिर्फ दवाई नहीं, ताकत है। इसमें जमीन की गर्मी और प्रकृति की जड़ें छिपी हैं। सबने पीना शुरू किया। बोहरा का बेटा 3 घूंट पीते ही कांपना बंद कर दिया और गर्म सांसें लेने लगा। उसके चेहरे का रंग लौट आया। लोगों की आंखें फैल गईं। आश्चर्य, भरोसा और उम्मीद तीनों एक साथ। अगले ही घंटे में बच्चों के चेहरे खिलने लगे। बूढ़े लोग जो टांगों में ठंड से चुभन महसूस कर रहे थे, अब आराम से चलने लगे। कितनी ठंडी रात थी और देखो, बीमारी ऐसे भाग रही है जैसे आग देखकर धुआं। अरे अब तो लग रहा है गांव में डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। रामू काका बस मुस्कुरा रहे थे, पर गांव वालों के मन में एक सवाल गूंजता रहा। काका को ठंड क्यों नहीं लगती? देखो, अभी भी नहीं लग रही है। रात हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। काका अपने आंगन में बैठे शोरबा पी रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई। रघु खड़ा था। शोरबा की खुशबू नथुनों में भरते हुए बोला, सच बताओ, तुमको ठंड क्यों नहीं लगती? क्या बात है? अरे बेटा, मैं अगर बता दूं तो राज रहेगा नहीं। पूरा गांव तुम पर निर्भर है। काका आप नहीं होती हम सबका क्या हाल होता। यही है राज, देसी मुर्गी का चिकन। इसी से शरीर में आग चलती है। अगली सुबह गांव में हर जगह एक ही चर्चा। काका ठंड इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो रोज देसी चिकन खाते हैं। और देखते देखते हर घर से आवाज उठी, हम भी मजबूत होंगे, बीमारी दूर होगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन समस्या ये थी, गांव में इतनी मुर्गियां थी ही नहीं। काका के पास केवल 12-13 मुर्गियां थीं। भीड़ बढ़ने लगी, हर कोई मांग करने लगा। अब काका समझ नहीं पा रहे थे इन मुर्गियों को कैसे बचाएं, सबकी जरूरत कैसे पूरी करें। रामू काका सरपंच जी के पास जाकर मदद मांगी और सरपंच को सारी बातें बता दी। देखो रामू काका, गांव में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत बड़ा दिल है सरपंच जी, बहुत धन्यवाद आपका। सुखापुर गांव की गलियों में लोग शोर मचा रहे थे। मुर्गियों का राज जानकर हर कोई देसी चिकन चाहता था। काका ने भीड़ देखकर गहरी सांस ली, फिर चौपाल पर जाकर ऊंची आवाज में बोले, एक एक कटोरा चिकन सबको दूंगा। आज शाम गांव में भंडारा होगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बच्चे उछल पड़े, औरतों के चेहरे खिल गए। मर्दों ने तिरछी मुस्कान से एक दूसरे को देखा। भंडारा, देसी चिकन, ये तो गांव के इतिहास में पहली बार होने वाला है। शाम होने से पहले गांव की महिलाएं जुट गईं। किसी ने लकड़ी का इंतजाम किया, किसी ने मसाले, किसी ने बड़े बड़े बर्तन धो दिए।
काका ने अपने मुर्गी खाने से मुर्गियां निकाली, लेकिन सभी नहीं, कुछ चुनी हुई। काका बोले, मुर्गी सिर्फ मांस नहीं देती, इसका शोरबा दवा बनता है। ज्यादा मिलाएंगे तो असर नहीं रहेगा। सब समझ गए। धीरे धीरे देसी चिकन का शोरबा उबलने लगा, खुशबू हवा में तैरने लगी। पूरे गांव में एक सुगंध फैल गई। लोग अपने अपने घरों से निकलकर चौपाल की तरफ चलने लगे। चौपाल के बीच बड़ी सी आग जलाई गई थी। बड़े से बर्तन में उबलता देसी चिकन, शोरबा, मसाला, गरम भाप। काका ने घोषणा की, पहले बीमार लोगों को मिलेगा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत। बोहरा का बेटा, जिसने सबसे पहले शोरबा पिया था, अब बिल्कुल स्वस्थ खड़ा मुस्कुरा रहा था। लोग कप लिए लाइन में लगे। काका हर किसी को एक कटोरा पकड़ा रहे थे। लोग पीते ही हैरान, शरीर में गर्मी दौड़ गई, ठंड गायब होने लगी, हाथ पैर की अकड़न खुल गई और हर किसी के दिल से एक ही आवाज आई, वाह, रामू काका की जय। रामू काका ने कितनी बढ़िया डिश बनाई है। भीड़ बढ़ती गई। बर्तन में शोरबा कम होने लगा। कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे थोड़ा और दो। अरे अभी तो आया ही हूँ। मेरे घर वाले भी आए नहीं, मुझे ज्यादा दे दो भाई। धीरे धीरे धक्का मुक्की शुरू हो गई। बर्तन हिलने लगा, शोरबा छलकने लगा। काका ने जोर से आवाज लगाई, रुको, धक्का मत दो, मिलेगा, सबको मिलेगा भाई, एक एक। एक आदमी ने गुस्से में बर्तन पकड़कर खींचा। बर्तन एक तरफ झुक गया, गरम शोरबा जमीन पर फैल गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों का चेहरा उतर गया। रामू काका के हाथ कांप उठे। इतनी मेहनत, इतना काम, सब खत्म। अब क्या करेंगे काका? बाकी लोग क्या पिएंगे? गांव की हवा भारी हो गई। रामू काका की आंखों में नमी चमक रही थी। उम्र भले बढ़ गई थी, लेकिन दिल अभी भी मुलायम था। हमने आपका भंडारा बर्बाद कर दिया काका, हमको माफ कर दो काका जी। हमसे गलती हो गई, हम लालच में आ गए। हमें माफ कर दो काका जी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भोजन खत्म हो सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। काका ने उठकर मुर्गी खाने की तरफ देखा। वहाँ 6-7 देसी मुर्गियाँ अपने घोंसलों में बैठी थीं। काका ने गंभीर आवाज में कहा, अगर आज ये भंडारा बिगड़ा है, तो कल हम इसे इतना बड़ा करेंगे कि पूरे गांव के साथ साथ पास के 5 गांव भी खा सकें। लेकिन काका, मुर्गियाँ तो कम हैं, अब कैसे होगा ये? कल से गांव में शुरू होगा देसी मुर्गी पालन, सबको ये करना ही पड़ेगा। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए। रामू काका हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर आए। उनके पीछे 2 मजबूत नौजवान, रघु और चंदन। हम मुर्गियां पालेंगे, मादा मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से बच्चे निकलेंगे और हर घर में ताकत पहुंचेगी। मुर्गियों के लिए नया घर, दाना संग्रह, गांव वालों की ट्रेनिंग और हर हफ्ते भंडारे का आयोजन। गांव के लोग जो कल तक ठंड से कांप रहे थे, आज उम्मीद की आग से गर्म दिखाई दे रहे थे। दोपहर होते होते चंदन दाना जांचने गया तो देखा कि बोरे से दाना कम था। वो चिल्लाया, किसी ने दाना चुराया है, जल्दी बताओ कौन है वो, सामने आओ। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रघु आग के पास बैठा गुस्से से बोला, जिसने चोरी की है वो सामने आओ, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई नहीं बोला। चुप्पी। फिर भीड़ के बीच से धीमी आवाज आई, मैंने चुराया, मेरा बच्चा बीमार था, मैंने सोचा देसी मुर्गी खिला दूं। तूने चोरी नहीं की, तूने उम्मीद ढूंढी है। काका ने उसे एक कटोरा शोरबा दिया। हरिये के हाथ कांप रहे थे। सुखापुर गांव के चौपाल पर सुबह से ही हलचल थी। लकड़ी के ढेर जल रहे थे, बर्तन साफ किए जा रहे थे, औरतें मसाले पीस रही थी, बच्चे पानी भर रहे थे। पूरा गांव आज पहले बड़े भंडारे के लिए एकजुट था। इस बार बर्तन छोटे नहीं थे, 3 बड़े बड़े ड्रम लाए गए थे। भंडारा पकना शुरू हुआ। धीरे धीरे खुशबू चौपाल से निकलकर पूरे गांव में फैलने लगी। अम्मा, आज तो जैसे पूरा आसमान महक रहा है। औरतें हंसते हुए तैयारियां पूरा कर रही थी। पत्तल, कटोरे, लकड़ी के चम्मच, सब एक लाइन में। लेकिन ये खुशबू सिर्फ गांव में नहीं रुकी। पास के 3 गांव, धनपुर, सोनगढ़ और गजरिया के लोगों ने भी महक महसूस की। अरे, लगता है सुखापुर में भंडारा है, स्वाद बहुत बढ़िया होगा। चलो, देसी चिकन मिलेगा। देखो, खुशबू ही कितनी बढ़िया है। रामू काका का भंडारा है। मैंने तो सुना है रामू काका बहुत बढ़िया देसी मुर्गा बनाते हैं। काका, इतना चिकन कहाँ से आएगा? अब कई करी गई हम सब। जितनी सच्ची नियत उतनी तेजी से प्रकृति देती है। सब लोग लाइन बनाकर बैठे। पहले गांव के बीमार लोग,
फिर बाहर से आए मेहमान, फिर बच्चे और औरतें। शोरबा हर कटोरे में भरने लगा। कटोरा जैसे ही हाथ में आता, शरीर में गर्मी फैल जाती, आंखों में चमक आ जाती, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान।